राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। आज जो मंत्र मैं कह रहा था ये अच्युताष्टकम का पहला मंत्र है, जिसमें भगवान राम और भगवान कृष्ण की स्तुति एक साथ की गई। कल जब मैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के इस 19वें अध्याय की कथा कह रहा था तो महाराज परीक्षित अकस्मात पधारे श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना कर रहे थे, उनको नमस्कार कर रहे थे, उनको प्रणाम कर रहे थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, जो आदर पूर्वक उनको स्थान सबसे ऊंचा दिया गया था उस पर जब श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हो गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर उनको प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर एक बार फिर से नमस्कार किया। उसके पश्चात महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से बड़ी मधुर वाणी में कुछ जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कुछ प्रश्न पूछते हैं। परीक्षिदुवाच, परीक्षित ने कहा, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सतसेव्या छत्रबन्धवः कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता। हे ब्रह्म स्वरूप भगवान, हे महात्मा, हे श्री सुखदेव जी महाराज, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। हमने यद्यपि अपराध किया है, हम उसको स्वीकार करते हैं, ये बड़ा बड़प्पन होता है। अक्सर तो ऐसे व्यक्तियों से हम मिलते हैं जो अपराध करने पर भी अपराध बोध नहीं रखते, और आतंकवादी इसका साक्षात उदाहरण है। जघन्य अपराध करते हैं, निर्दोषों को, मासूमों को मार देते हैं, इसके बावजूद उनके अंदर अपराध बोध नहीं होता, और इसी कारण उनकी दुर्गति होती है। वे चाहे भले कहें कि हमें अल्लाह के पास जाकर 72 नूर मिलेंगी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उनकी दुर्गति ही होगी, इस लोक में भी और परलोक में भी।
जिसको अपराध बोध हो जाता है उसका किया हुआ अपराध भी पापों में नहीं परिणित होता, और जिसको अपराध करने के बाद अपराध बोध नहीं होता उसको दुनिया की कोई ताकत कभी भी किसी स्वर्ग आदि लोक को तो छोड़िए, इस लोक में भी सुखी नहीं रख सकती। उसकी दुर्गति होना निश्चित है। परीक्षित भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनसे अपराध तो हुआ है, अपने अपराध को स्वीकार भी करते हैं और संतों को धन्यवाद देते हैं कि एक अपराधी क्षत्रिय होने पर भी आपने हमें इस संत समागम का अधिकारी समझा है। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया है। जैसे तीर्थ पवित्र होते हैं, ऐसे ही कोई व्यक्ति पवित्र हो जाता है जब वो संतों के पास पहुंचता है, संतों के साथ वह समागम करता है, जब संतों की वाणी उसके कानों तक पहुंचती है, वो भी तीर्थ स्वरूप हो जाता है। ये महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज के माध्यम से हम सबको समझाना चाहते हैं। इसलिए संतों की शरण में जरूर जाना चाहिए। आप अलग अलग संतों को आज के युग में घर बैठकर सुन सकते हैं। धीरे धीरे किसी के शब्द आपके कानों में गूंजते होंगे, आपको प्रभावित करते होंगे। उन संतों के साथ जरूर जाइए, उनके पास कभी जाकर थोड़ा समय व्यतीत करिए। इससे आप स्वयं तीर्थ रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। संतों का मिलन मात्र पवित्र करने वाला होता है। तीर्थों की पवित्रता भगवान से होती है, मनुष्यों की पवित्रता संतों के पास जाने से होती है। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैग्रहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही, केवल आपका स्मरण हो जाए, आपकी याद आ जाए, आपकी कही हुई बात अचानक से चित्त में उतर आए, कौंध जाए, इतने मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। जिस घर में संतों की कथाएं चलती हों, भगवान की लीलाओं का गुणगान करने वाले संतों के प्रवचन जिनके घरों में चलते हों, वे घर पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दानादि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। जब केवल संतों के शब्दों के घर में गूंजने मात्र से इतना भला होता है कि किसी गृहस्थ का, सामान्य गृहस्थ का घर भी पवित्र हो जाता है, तो अगर ऐसे संत के दर्शन करने का सौभाग्य किसी को प्राप्त हो जाए, अगर उनके चरण स्पर्श करने का, उनके पैरों को धोने का अवसर किसी को प्राप्त हो जाए, उनको आसन देकर उनको दान आदि देने का सुअवसर किसी को प्राप्त हो जाए, तो उसका तो कहना ही क्या है। वो तो बड़ भागी है, बड़े भाग्य वाला है। सान्निध्यात्ते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरा। महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि हे महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासौ तबहि। भगवान श्री राम कह रहे हैं, जैसे ही कोई भगवान के सामने हो जाता है, उसके जन्म जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। ऐसे ही कोई जब संतों की शरण में आता है, संतों की सेवा करता है, तो उसके भी जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। अपि में भगवान प्रीता कृष्ण पांडु सुत प्रियः पैत्रस्वसेय प्रीत्यर्थम तद गोत्र स्यात् बांधवः। महाराज परीक्षित कहते हैं कि अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। ये भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा है, महाराज परीक्षित कह रहे हैं। हम सब पर भी भगवान की बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें
भारतवर्ष में जन्म दिया है, जहां भगवान श्री कृष्ण रहे, जहां भगवान श्री राम रहे, जहां सभी संतों के पथ पथ पर पग पग पड़ते रहते हैं, जहां उनके पैरों की सुगंध धूल में मिली हुई है, ऐसे भारतवर्ष में हमें जन्म भगवान की ही कृपा से, उनकी दया से प्राप्त हुआ है। अन्यथा ते व्यक्त गतेर दर्शनम न कथम नृणाम नितराम म्रियमाणानाम संसिद्धस्य वनीयसः। आगे महाराज परीक्षित कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की अगर कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। संतों के दर्शन आसानी से नहीं होते। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संतों के दर्शन भी सुलभ नहीं होते। कई लोग तो संतों के स्थान के आसपास ही रहते हैं, फिर भी उनको संतों के दर्शन नहीं होते, क्योंकि उन पर भगवान की कृपा नहीं होती। विभीषण जी भी हनुमान जी से यही बात कहते हैं कि आज भगवान ने मुझ पर अनुग्रह किया है, तब जाकर तुमने आज हठ पूर्वक मुझे दर्शन दिया है। साधु के रूप में हनुमान जी वहां उपस्थित हैं, संत के रूप में। वहां विभीषण भी यही बात कहते हैं, यहां महाराज परीक्षित भी यही बात कहते हैं कि अगर संतों के दर्शन हो रहे हैं तो इसको भगवान की कृपा ही समझिए। भगवान आप पर बड़े कृपा बरसा रहे हैं, बड़ी दयालु भगवान आप पर दया दृष्टि बनाए हुए हैं, तब जाकर आपके जीवन में संत आए हैं, आपको संतों के दर्शन हो रहे हैं। अन्यथा बड़े बड़े संत तो एकांत में रहते हैं, वे किसी गृहस्थ के घर थोड़ी आते हैं। जो परम सिद्ध पुरुष होते हैं, अगर वो किसी के जीवन में अंतिम समय में भी आकर दर्शन दे दें तो उसका जीवन चरितार्थ हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगीनां परमं गुरुम पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। अब आदर सत्कार करने के बाद महाराज परीक्षित अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि आप योगियों के परम गुरु हैं। सुखदेव जी महाराज योगियों के शिरोमणि हैं, परम गुरु हैं। इसलिए महाराज परीक्षित कहते हैं कि मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं। परम सिद्धि का स्वरूप कैसा है, परम सिद्धि को प्राप्त करने का साधन क्या है, इन सब के संबंधित मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए? जब मृत्यु बिल्कुल नजदीक दिखाई दे, अब जीवन कुछ समय का ही शेष रह गया है, तब मनुष्य को क्या करना चाहिए? यह श्री परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं। यत् श्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो समर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, हे भगवान, साथ ही ये भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। ये मनुष्य जन्म तो हम सबको प्राप्त हो गया, क्या ये कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ने के लिए प्राप्त हुआ है, या ये कबूतर आदि जीवों के समान केवल मैथुन आदि करने के लिए प्राप्त हुआ है? क्या ये केवल सोने और जागने के लिए प्राप्त हुआ है, या इसका कोई और कारण है? हम सबको ये जो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तो ऐसा जन्म पाकर हम सबको क्या करना चाहिए? वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें? 33 कोटि देवता हैं, 33 प्रकार के देवता। इनमें से हम किसकी शरण में जाएं, किस संत को हम सुने? संत तो बहुत सारे हैं। किस संत का श्रवण करें, किस भगवान के जप को करें, किस भगवान का स्मरण करें, किनका भजन करें, और हम किसको त्यागें? ये बड़े गूढ़ विषय हैं। इनके विषय में श्री सुखदेव जी महाराज जैसा महात्मा ही प्रकाश डाल सकता है। और इसलिए जग कल्याण की भावना से
महाराज परीक्षित आज श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि आप इन सब का कारण मुझे बताइए, हमें मनुष्य रूप में क्या करना है, आप ये दिशा निर्देश हमें दीजिए। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनाम न लक्ष्यते अवस्थानामपि गोदोहनम क्वचित। आगे श्री सुखदेव जी महाराज से महाराज परीक्षित कहते हैं कि भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। श्री सुखदेव जी महाराज फक्कड़ संत हैं, कहीं ज्यादा देर रुकते नहीं हैं। जितनी देर में गाय दुही जाती है उससे ज्यादा वक्त तो उन्होंने किसी गृहस्थ को कभी नहीं दिया, इसलिए उनके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। वे तो सबको उनके पापों से मुक्त करने के लिए, उनके जीवन में भगवान की कृपा को बरसाने के लिए केवल दर्शन देने मात्र आते हैं और ज्यादा देर रुकते नहीं हैं, चले जाते हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज हैं, उनके बड़े दुर्लभ दर्शन हैं और इसीलिए महाराज परीक्षित उनसे कहते हैं कि आप तो ज्यादा देर कहीं नहीं ठहरते, किसी घर पर भी आप नहीं रुकते। महाराज परीक्षित द्वारा श्री सुखदेव जी की महिमा गान करते हुए जो शब्द कहे गए हैं, इनका समापन करते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, एवमाभासितः पृष्टः सराज्ञाश्लक्षणया गिरा प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। भगवान बादरायणी ये श्री सुखदेव जी महाराज के लिए कहा जाता है। जब महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज की महिमा गाई, उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त की, तब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण और प्रश्न किए। तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को कृतकृत्य करने के लिए जीवन के अंतिम समय में मनुष्यों को क्या करना चाहिए, मनुष्य जन्म पाकर किसका जप करें, किसका स्मरण करें, किसकी पूजा करें, किसकी वंदना करें और किसका त्याग करें, इन सब प्रश्नों के उत्तर महाराज परीक्षित को इस श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से दिए हैं। इस तरह इस श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का समापन होता है। इस तरह यह प्रथम स्कंद भी समाप्त होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश शास्त्रयाम पारमहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंदे सुकागमनम न मैकोनविंशो ध्यायः इति प्रथमः स्कंधः समाप्तः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और इस प्रथम स्कंद को यहीं समाप्त करते हैं। कल से दूसरे स्कंद की कथा कही जाएगी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही।
यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।